हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। गुलिवर ट्रैवल्स इज़ एन पहले तो आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि इस चैप्टर में गुलिवर कौन था, उसने क्या किया और उसके बाद में क्या हुआ। ये घटना पर आधारित है जो कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी यानी जिसको सोचा गया है, ऐसे काल्पनिक है। ये ऐसा हुआ नहीं था, काल्पनिक है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे रियल है। इतना इंटरेस्टिंग है ये। Gulliver's Travel is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसको एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश राइटर जिनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट, उन्होंने लिखा था। In which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnam through ओके तो इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वॉयजेस यानी कि जल यात्रा। वॉयजेस का क्या मतलब है? जल यात्रा। जब हम शिप से कहीं सेल करके जाते हैं उसको कहते हैं जल यात्रा। इसमें जोनाथन स्विफ्ट ने बताया है इस बुक में, गुलिवर ट्रैवल नाम की बुक में, कि किस तरह से गुलिवर ने जल यात्रा द्वारा वेरियस लैंड्स, कई जगहें जिनका नाम लिलीपुट और ब्रॉबडिंगोंग था, वहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया था। Though the character of Gulliver and these strange sounding lands are imaginary, दो मतलब हालांकि, दो यानी कि हालांकि, द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर, जो गुलिवर का चरित्र है, कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पर जो प्ले किया है, गुलिवर नाम का एक कैरेक्टर बना के, जैसे कई बार हम कहते हैं ना राजू की कहानी या किसी सोनू की कहानी, तो इसमें जिसकी कहानी है वो एक पात्र होता है, उसको कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है। दो द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर, यहाँ पर हालांकि जो गुलिवर का कैरेक्टर है, एंड दीज स्ट्रेंज साउंडिंग, और ये जो अजीब अजीब से सुनाई देने वाली जगहों के नाम हैं। स्ट्रेंज साउंडिंग मतलब अजीब सा सुनाई देने वाली जगहों के नाम। स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजिनरी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो जगहों के नाम और ये हैं, ये सब क्या है? काल्पनिक है, असल में नहीं है, काल्पनिक है। Imaginary, Gulliver's experiences and adventures are written so well that they seem real and true to life. हालांकि ये सब काल्पनिक है, इमेजिनरी है, लेकिन गुलिवर के एक्सपीरियंसेस को और एडवेंचर्स को, एक्सपीरियंसेस को मतलब अनुभवों को, जहाँ पर गए थे उनके अनुभवों को और उनके एडवेंचर्स को, एडवेंचर्स यानी जितने भी उन्होंने काम किए, रोमांच से भरे हुए, खतरनाक और अच्छे, और ये सब उनको आर रिटन सो वेल, उनको इतना अच्छी तरीके से लिखा गया है दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ, कि वो बिल्कुल भी रियल लगते हैं, असली लगते हैं और सच्चे लगते हैं। गुलिवर, द स्टोरी टेल्स अस, वर्कड एज अ सर्जन ऑन शिप। सर्जन कौन होता है? जो ऑपरेशन करता है, डॉक्टर, जैसे हार्ट सर्जन और ये है ना। तो गुलिवर, इस स्टोरी में बताया गया, द स्टोरी टेल्स अस गुलिवर वर्क्स एज अ सर्जन ऑन शिप्स। जैसे आपने बताया कि वॉयजेस में इन्होंने काम जा के यात्राएं की हैं, तो वॉयज में, शिप में ये सर्जन का काम करते थे, एक ऑपरेशन का, डॉक्टर का काम करते थे। एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस, इसलिए उन्होंने कई सारी जल यात्राएं की थी। इन May 1699 ही सेल्ड ऑन अ शिप द एंटेलोप। ठीक है। और 1699 में उन्होंने जो शिप में सेल किया था या यात्रा की थी या तैर के जहाँ गए थे, उस शिप का नाम था एंटेलोप। On the return journey in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life। और जहाँ पे एंटेलोप शिप में वो गए थे, उसकी रिटर्न जर्नी में, मतलब वापस आते समय, नवंबर में एक वॉयलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा आक्रामक यानी कि अटैक करने वाला स्टॉर्म, ठीक है, तूफान जो है, उसने क्या किया था? बहुत ही खतरनाक तूफान ने सैंक हिज शिप, ठीक है, डुबो दिया था उनके शिप को जिसका नाम एंटेलोप था। एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ, और गुलिवर ने क्या किया?
तैर के और अपने जीवन को बचाने के लिए तैर कर किनारे पर पहुंचे। लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून्ड ऑन अ स्ट्रेंज लैंड। देर शाम को, मतलब रात हो चुकी, ढल चुकी थी शाम, इस तरह से अंधेरा था। उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? मैरून्ड मतलब एहसास, मैरून्ड का मतलब होता है एहसास। तो उनको ये एहसास हुआ जब वो देर शाम उठे कि वो एक बड़ी ही अजीब से लैंड पर या ज़मीन पर हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में वीक एंड एग्जॉस्टेड। वीक मतलब कमज़ोर, एग्जॉस्टेड मतलब थकान, थका हुआ। एग्जॉस्टेड जैसे हम लोग बहुत खेल के, काम करके, पढ़ के फाइनली बिल्कुल थक जाते हैं, उसको कहते हैं एग्जॉस्टेड। EX हाउस्टेड, HAUSTED, एग्जॉस्टेड। ठीक है। तो वीक मतलब कमज़ोर और एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होने के कारण ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 hours। होने के कारण वो कितने घंटे तक सोए? 9 घंटे तक। इट वॉज डे लाइट वेन ही वे अवेक। ठीक है, अभी तक सुबह की रोशनी हो चुकी थी जब वो उठे। अब है लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स। अब अपने उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। अभी क्या है? गुलिवर मीट्स द लिलीपुट्स। ठीक है, अभी लिलीपुटियंस, यहाँ पे क्या है? लिलीपुटियंस। गुलिवर किस तरीके से लिलीपुटियंस से मिलता है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस पिक्चर को देखें ज़रा। इस पिक्चर में क्या है? गुलिवर यहाँ पे लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ना, चींटियों की तरह, ये आदमी होते हैं, इनका नाम होता है लिलीपुट। ठीक है, तो क्या स्टोरी है? आई ट्राइड टू गेट अप। ये कौन कह रहा है? गुलिवर कह रहा है। आई ट्राइड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड। आई ट्राइड मतलब मैंने कोशिश की, टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड पे से उठने की कोशिश की। बट आई कुड नॉट मूव, पर मैं क्या? हिल नहीं सका। कुड नॉट मतलब सका नहीं, नहीं मूव कर सका। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, मैं ऐसे सीधा, बैक मतलब अपनी पीठ जो होती है, मैं ऐसे पीठ के बल लेटा हुआ था। आई कुड नॉट मूव, आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, लाइंग मतलब लेटा हुआ था पीठ के बल। ठीक है, देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। फिर मुझे ऐसा पता चला कि मेरे जो हाथ हैं और वो जो मेरे पैर हैं वो हेल्ड डाउन, उनको क्या पकड़ रखा गया है ज़मीन के पास में विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, रस्सियों से। ये देखिए पिक्चर में, देखो ऐसे कैसे रस्सियों से बांध दिया है हाथों को और पैरों को ग्राउंड के साथ, ऐसे कील वील लगा के हेल्ड डाउन मतलब पकड़ के बांध दिया गया है। ठीक है, My hair which was long was held down in the same way। ठीक है, और जो बाल थे उन बालों को भी इस तरीके से कीलों से या किसी चीज़ से इस तरीके से ज़मीन पर गाड़ कर बांध दिया गया है। अच्छा, फिर क्या है? थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, कई हजार रस्सियों से, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैड बीन पास्ड अक्रॉस माई बॉडी। ठीक है, बहुत सारी रस्सियाँ मेरे शरीर के इस ओर से उस ओर बांधी गई थी, अक्रॉस माई बॉडी, सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी, ताकि मैं अपना कोई भी हिस्सा हिला ना सकूं, बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। पर सिर्फ क्या कर सकूं? सीधा लेटा रह सकूं अपने पीठ के बल और आसमान को देख सकूं। यहाँ तक बच्चे समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम जो इसके आगे वाला पोर्शन है वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो क्लास 5th का जो ये गुलिवर ट्रैवल्स चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।